शास्त्रों में 5 प्रकार का यज्ञ बताए गए हैं। देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और वैदिक यज्ञ है जी। और नित्य यज्ञ है। तो ये जो जिसको हम लोग कर रहे हैं ये देव यज्ञ है जी। ऋषि यज्ञ का मतलब होता है जो वेद पुराणों की कथाओं का वाचन करते हैं, उसको कहते हैं। यज्ञ के 2 भेद होते हैं। एक यज्ञ होता है जिसका नाम स्मार्त है, एक यज्ञ है जिसका नाम श्रोत्री यज्ञ है। तो ये राम का, कृष्ण का, विष्णु का जो यज्ञ होते हैं ये श्रोत्री यज्ञ है। और जो अश्वमेध यज्ञ आदि है, वाजपेयी यज्ञ आदि है, ये स्मार्त यज्ञ माना जाता है। ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण नाम का ग्रंथ में लिखा है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, मैं भूमि का नाभि हूँ। यदि नाभि सही रहेगा तो आपका पेट के जो है किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, पाचन क्रिया आपका सही रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। प्रेजेंट ऑफ टाइम में जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उसमें हवन की विधाओं का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है, ब्राह्मणों का ग्रेड नहीं देखा जाता है, मंत्र की प्रक्रिया नहीं देखी जाती है, सामग्री की पवित्रता नहीं देखी जाती है। इन्हीं कारणों को लेकर अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं जो है भूकंप आदि का प्रयोग हो रहा है। नहीं तो यदि हम वैधानिक यज्ञ करें, वैदिक यज्ञ करें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं होगी। ये श्रोत्री यज्ञ है, जो लोग यहाँ सुने वेद मंत्रों को तो उनका भी जीवन का कल्याण होगा। और ये जो वायु देवता हैं, वायु देवता एक प्रकार का डाकिया का काम करते हैं। जिस देवता के नाम की आहुति होती है वो वायु देवता उन देवताओं तक पहुंचा देते हैं, और जब देवताओं के पास चला जाता है तो इसके जो फट नाम होता है, फट तंत्र प्रक्रिया में आता है फट स्वाहा। तो ये जो तिल जो चटकता है, तो ये तिल चटकने के बाद जो बादल पे प्रदूषण फैले हुए हैं उस प्रदूषण को समाप्त कर देता है, और उससे परिणाम ये होता है कि बरसात होती है। बरसात होती है तो अन्न होता है। अन्न ही हमारे जीवन के लिए मूल परिचायक है, क्योंकि अन्नोर गति प्राण। कलयुग में अन्न के अलावा किसी में प्राण स्थापित नहीं है।